गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने एडिशन सीखा था, तो उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आज हम सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे कि सब्ट्रैक्शन हम राइट से लेफ़्ट क्यों नहीं करते हैं, लेफ़्ट टू राइट ही क्यों करते हैं। आइए हम देखते हैं एक सब्ट्रैक्शन हमने किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन का एक कन्वेंशनल मेथड है जो हम करते हुए आ रहे हैं। आज इसी फॉर्मूले को समझेंगे कि हम ये यहाँ पे बोरो लेफ़्ट से राइट की तरफ बोरो क्यों लेते हैं और राइट से लेफ़्ट की तरफ बोरो क्यों नहीं लिया जाता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है 346। तो अब हम इसे तोड़ के लिखते हैं। जैसा आपको पता है ये वंस प्लेस है, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है। तो दैट इज 346 एंड सेकेंड वन इज 258। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपके पास जो अमाउंट है उसमें से आपने किसी को कुछ अमाउंट दे दिया, तो उस देने को बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करना। और जो बाद में बचा हुआ आपके पास रहता है वो नीचे आता है। दैट मीन्स आपके पास 346 रुपीज़ थे, आपने 258 किसी को दे दिया और आपके पास 88 रुपीज़ बचे हैं। तो इसमें यहाँ पे देखिए, अब इसे वंस का मतलब है कि आप ऐसे मान के चलिए कि आपके पास 1-1 रुपये के 6 नोट हैं, 6 सिक्के हैं और आपको देने कितने हैं, 8 सिक्के देने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी से उधार मांगना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं बोरो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेंस वाले से बोरो लेना पड़ेगा। टेंस का मतलब क्या है कि आपके पास 10-10 रुपये के 4 नोट है यहाँ पे और 100 के आपके पास 3 नोट है। दैट इज 346। तो इस केस में आपने क्या किया, आपने 10 रुपीज़ यहाँ से लेके इन्हें दिए, लेकिन ये किस में है, ये तो टेंस में है। तो आपने क्या किया, इसे कन्वर्ट करके 1-1 रुपये के 10 सिक्के दिए। 6 इसके पास ऑलरेडी थे, तो अब आपके पास कितने हो गए, आपके पास हो गए 16 सिक्के। उसमें से आपको कितने देने हैं, 8 देने हैं। तो यहाँ से जब आप इन्हें देंगे तो आपके पास हो गए 16 सिक्के और यहाँ पे रह गए आपके पास 30। तो 16 में से आपने 8 जब दिया तो आपके पास बचे कितने, 8 सिक्के। अब यहाँ पे टेंस के आपके पास कितने हैं, 30। टेंस के 3 नोट है और चाहिए कितने, जो भी आपसे लेने आया उसे चाहिए 5। तो आपने क्या किया, आपको लेना पड़ेगा, दूसरे से उधार लेना पड़ेगा। आपने यहाँ से 100 रुपीज़ इन्हें दिए। फिर वही चीज़ आपके पास यहाँ से क्या मिला आपको, 100 का नोट। आपको इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10-10 रुपये में। तो आपके पास कितने रुपीज़ और आ जाएंगे, 10-10 के। तो 10-10 के आपको 10 नोट और मिल गए और 3 आपके पास पहले थे, तो आपके पास हो गए 130 रुपीज़। उनमें से आपने 5 सिक्के उसे 10-10 के दे दिए। तो आपके पास बचे अब 80। 10-10 के आपके पास 8 नोट बचे। अब आपके पास यहाँ कितने बचे, 200 रुपीज़। और जो लेने वाला है उसे कितने चाहिए, 100 के 2 नोट चाहिए, 2 ही आपके पास थे, तो आपके पास कितने बचे, 0। तो आपके पास बचे 80 + 8। अब इसे रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 88 रुपीज़। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हम इसे, इस सेम प्रोसेस को अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ, क्या हम बोरो ऐसे दे सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है टेंस। अगर आपको उधार लेना है तो आप किससे लेंगे, 1 रुपये वाले से आप उधार नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो आपको देगा तो कितना देगा, 1 रुपया। एटलीस्ट आपको चाहिए कितने, 10 रुपये। तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, 100 वाले के पास ज़्यादा है तो आप इससे ले सकते। इसलिए प्रोसीजर राइट से लेफ़्ट की तरफ बना है। थैंक यू सो मच।